अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिजीज़ स्टेजेस एंड लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे। डिजीज़ स्टेजेस में हम एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ और उसके बाद हम डिजीज़ की 4 स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लेवल्स ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे। एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ को डिस्कस करने से पहले हम डिजीज़ को देखते हैं कि ये क्या होता है। सो डिजीज़ क्या है? इट इज़ हार्मफुल डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो क्या होता है कि डिविएशन हो गई है फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेट। एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ क्या होती है? एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ इज़ द कॉज ऑफ अ डिजीज़ या इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद सच कॉजेज। एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ में क्या आता है? द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द अकरेंस ऑफ डिजीज़। कौन कौन से फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं? एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ डिजीज़, उसको कहते हैं एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। एक डिजीज़ ट्रायंगल होता है, होस्ट, इन्वायरमेंट एंड पैथोजन। सो ये जो फैक्टर्स हैं, these factors are involved in the occurrence of disease. Now move towards some important terms. जो फर्स्ट 3 हैं, एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड इन्वायरमेंट, ये किस में इन्वॉल्व है? इन द occurrence ऑफ डिजीज़। एजेंट क्या होता है? एजेंट जो डिजीज़ कॉज करता है, पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉज करता है, उसको कहते हैं एजेंट। होस्ट, जिसमें एजेंट डिजीज़ कॉज करे, वो होता है होस्ट। तो जो इन्फेक्ट होता है वो होता है होस्ट और जो इन्फेक्ट करता है वो होता है एजेंट। होस्ट क्या है? एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली ह्यूमन और एन एनिमल दैट हार्बर्स आर डिजीज़। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे इन्वॉल्व है इन द अकरेंस ऑफ डिजीज़? दोज सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस एक्सटर्नल टू द ह्यूमन और एनिमल दैट कॉजेज और अलाउ द डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। टाइम का क्या मतलब है कि इट अकाउंट्स फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ इलनेस और कंडीशन। इन्वेसिवनेस क्या होता है? एबिलिटी टू गेट इनटू ससेप्टेबल होस्ट एंड देन कॉज अ डिजीज। विरुलेंस इज द डिजीज इवोकिंग पावर ऑफ अ पैथोजन। एंड लास्ट इज कम्युनिकेबिलिटी। इसमें क्या है? एबिलिटी ऑफ अ डिजीज टू बी ट्रांसमिटेड from one individual to another or to spread in the population। मतलब कि communicate हो रहा है from one individual to another या एक पूरे population में ये spread हो रही है disease। Transmission of disease। डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे हो सकती है? कौन कौन से मेथड के थ्रू डिजीज़ एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो सकती है? वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है, it is a transmission from an individual to its offsprings with the help of breast milk or vaginal fluid। और जो डिजीज़ेस ट्रांसमिट हो सकती हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, वो है यीस्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, सी एंड रेबीज। सेकेंड जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि डिजीज़ ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू द ससेप्टेबल होस्ट। So the transmission of infectious agent or pathogens from an infected individual to a susceptible host। कौन कौन सी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं? कॉमन व्हीकल, ब्लड, वाटर और फूडबॉर्न इलनेस, एयरबॉर्न पैथोजन। इनके थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है? टीबी या फ्लू। वेक्टर बॉर्न पैथोजन, इसमें कौन कौन सी आती हैं डिजीज़? मलेरिया, डेंगू। हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन को डिस्कस कर लिया है। नाउ मूव टूवर्ड्स द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है कि एज अ नेम इंडिकेट, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, लाइक बाय टचिंग विद द कंटेमिनेटेड हैंड या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इसके थ्रू डिजीज़ जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डिजीज़ ट्रांसमिट होती है व्हेन पैथोजन और एजेंट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द होस्ट। इसमें क्या आते हैं? वेक्टर्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं।
Disease stages. There are 4 disease stages. First is stage of susceptibility. Second is stage of pre-symptomatic disease. Third is stage of clinical disease. And last is stage of recovery, disability और death. Stage of susceptibility में क्या होता है कि इसमें डिजीज़ डेवलप नहीं होती, बट द ग्राउंड हैज़ बीन लेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स दैट फेवर्स इट्स अक्रंस. मतलब कि इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ डेवलप हो सकती है. प्रीसीड डिजीज़, रिस्क फॉर एक्वायरिंग डिजीज़, मतलब रिस्क है लाइक एल्कोहल कंजप्शन से लिवर डैमेज होने का रिस्क है, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक की वजह से हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क है. सेकेंड जो स्टेज है डिजीज़ की वो है स्टेज ऑफ प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़. इसमें क्या होता है कि इट बिगेन्स विद एक्सपोजर एंड सक्सेसिव पैथोलॉजिकल चेंजेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. इसमें 2 है, एक है इंक्यूबेशन पीरियड, एक है लेटेंसी पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़. सो एक्सपोजर से डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ में जो टाइम होता है इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. और लेटेंट पीरियड क्या होता है कि इट इज़ अ पीरियड बिटवीन द एक्सपोजर एंड द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शियसनेस. थर्ड स्टेज हमारे पास आती है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़. एज अ नेम इंडिकेट कि यहाँ पे डिजीज़ साइंस अपीयर होते हैं, सिम्टम्स अपीयर होते हैं और पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़. सबसे पहले हमारे पास जो थी इसमें ससेप्टिबिलिटी थी कि रिस्क फैक्टर था. उसके बाद प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़ जो है कि उसमें सिम्टम्स कुछ डेवलप होना स्टार्ट हुए थे. नाउ द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़. लास्ट इज स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ. सो दिस स्टेज इज़ कंट्रोल्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग टाइम ऑफ डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. जितनी जल्दी डिजीज़ डिटेक्ट होगी उतनी ही जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, और जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी होगी. अदरवाइज इट कैन लेड्स टू डिसेबिलिटी और डेथ. सो इट इज़ अ टाइम लाइन जिसमें ये शो कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज़. सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी. ये जो है इस डायरेक्शन में शो हो रहा है टाइम. ओके, फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास है इट इज़ अ स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी. उसके बाद हमारे पास जो स्टेज आती है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़, जिसमें टाइम है फ्रॉम एक्सपोजर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. सो इस स्टेज में क्या होती है कि पैथोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं. सो जो है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़, सो बिगिनिंग ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड चेंज विद इन द बॉडी. तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट चेंजेस आती हैं. देन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, उसके बाद स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ की डिजीज़ हो जाती है, और उसके बाद जो है हम क्या है स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. सो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या है एक्शन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़. सो डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू डिजीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है और उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है. कौन कौन से हैं हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन. मेनली जो है there are 3 level of prevention: primary, secondary and tertiary. Fourth level known as primordial prevention was later added. So ये है primordial prevention, primary prevention of disease, secondary prevention of disease and tertiary prevention of disease. Primordial prevention में क्या होता है कि it establish or maintain condition to minimize hazards to health, consist of action and measures that inhibit the emergence of risk factor. So वो risk factor को minimize करती है कि disease emerge ही ना हो, disease develop ही ना हो. In the form of environmental changes, कुछ इस तरह की develop करती हैं कि disease जो है वो transmit ना हो या disease spread ना हो. Economical changes, social या behavior condition इस तरह के होते हैं जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है कि disease जो है वो develop ही ना हो. उसके बाद आती है हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन सी पब्लिक टारगेट होती है, टारगेटेड एट हेल्दी पीपल. सो इसमें क्या है कि इट प्रिवेंट्स द डिजीज़ वेल बिफोर इट्स डेवलप. इट कीप्स द डिजीज़ आउट. द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़. सो डिजीज़ के डेवलप होने से पहले ये प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो किया जाता है, ये एक्शन लिया जाता है टू प्रिवेंट द onset of disease.
रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज़ विल एवर अकर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज़ के एक्सपोजर से प्रिवेंट करना एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। किस तरह किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, मीडिया एंड डिफरेंट कैंपेन्स। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास क्या है? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन में क्या है? हेल्थ प्रमोशन में क्या है? हेल्थ एजुकेशन देना। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, इसमें क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन लाइक सप्लीमेंट्स या इस तरह की चीज़ें देना जिस तरह हेल्थ को बेनिफिट हो, जिस तरह डिजीज़ इजीली डेवलप ना हो बॉडी में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड इम्यूनाइजेशन के जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो और डिजीज़ जो है वो डेवलप ना हो। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में कौन कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है? टारगेट एट सिक इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है दोज आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। और इसका एम क्या है? एम टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ और द इंजरी दैट हैज़ ऑलरेडी अकर। सो डिजीज़ डेवलप हो गई है, सो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जाता है। सो इट इज़ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? स्टॉप और स्लो द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ एंड प्रिवेंट फ्रॉम परमानेंट डैमेज बाय डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज़। सो डिजीज़ डेवलप हो गई है, उसके इफ़ेक्ट को कम किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है कि डिजीज़ ज़्यादा डेवलप ना हो, उसके प्रोसेस को स्लो किया जाता है या स्टॉप किया जाता है। लास्ट है टर्शरी प्रिवेंशन। उसमें क्या होता है कि उन पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है जिनमें क्रोनिक डिजीज़ हो गई है और अगर डिजीज़ को क्योर ना किया जाए तो इसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो टर्शरी प्रिवेंशन किस पॉपुलेशन को टारगेट करती है? टारगेटेड एट पीपल विद क्रोनिक डिसीजेज एंड डिसेबिलिटीज़ दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, यूटिलाइजिंग ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट impairments and disabilities, minimizing sufferings. Objectives क्या हैं इसके? Prevent further disability or death and limit impacts of disability through rehabilitation. So primary prevention में क्या है कि डिजीज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ प्रिवेंट किया जाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है? सब क्लिनिकल डिजीज़ है, इसमें डिटेक्शन की जाती है। डिजीज़ जो है वो हो गई है, सो इट इज़ अ डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ और उसको क्योर किया जाता है कि कोई परमानेंट डिजीज़ ना हो और उसकी जो भी इफ़ेक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज़ डायग्नोज हो गई है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।